6, 6 is the number of a Venus, ओके। लक्ष्मी का नंबर है, अरे राइट, हमारे देव दानव गुरु का नंबर है। तो आज की डेट के अंदर अगर लोशु ग्रिड की बात करते हैं। चलो लोशु ग्रिड की बात करते हैं। लोशु ग्रिड आपकी और अच्छी अच्छी चीजें दिखा रहा है, वो भी देखते हैं ना। ओके। सो देखो, अब हमारे पास दूसरा हथियार है लोशु ग्रिड। ये लक्ष्मी यंत्र का ही अपोजिट किया हुआ वर्जन है। लक्ष्मी यंत्र को अपोजिट कर दिया। इसको चाइनीज न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, बट मैं मानता हूँ ये इंडियन ही है। ठीक है। चाइनीज वो बस ब्रांडिंग हो गई है उसकी, है हाँ ना। जी। तो कैसे करना है, 492 ऊपर है, 357 सेकंड वाले कॉलम में और 816 नीचे है। ठीक है। 492 इसके बाद 357 और 816। इसकी एक खास बात है, इसको आप कहीं से भी प्लस करोगे ना सतिंदर जी, तो 6 आएगा, 15 आएगा। 15 इज नथिंग बट 6, 6 इज द नंबर ऑफ अ वीनस, ओके। लक्ष्मी का नंबर है, अरे राइट, हमारे देव दानव गुरु का नंबर है। तो आज की डेट के अंदर अगर मान लो मैं किसी को बोलूं कि भाई एक यहाँ से तुम्हें भागते हुए जाना है बाहर रोड के ऊपर, पहला। दूसरा, तुम्हें साइकिल में जाना है, यहाँ से भागते हुए बाहर साइकिल पे जाना है। तीसरा, तुम्हें यहाँ से बाहर गाड़ी पे जाना है लेकिन एयर कंडीशन नहीं होगा। चौथा, तुम्हें यहाँ भागते हुए बाहर वहां मेन रोड पे जाना है लेकिन एयर कंडीशन होगा। तो लोग क्या चुनेंगे? सीधी सी बात है, फोर्थ ऑप्शन चुनेंगे। हाँ। क्योंकि जिस हिसाब से हम मूव कर रहे हैं, हर बंदे के खून के अंदर कंफर्ट या लग्जरी की आ गई है। अब बिल्कुल। आप और हम अपने बच्चों को देखें, हम जितनी मेहनत कर रहे थे उतने बच्चे तो नहीं कर रहे हैं ना। देयर सोच के भी डर लगता है। उनको सोच के भी डर लगता है कि वो हाँ। गर्मियों में हम जितना खेल रहे थे, मम्मी नहीं, पापा के साथ वो गेहूं चढ़ा रहे हैं, कनक चढ़ा रहे हैं छतों के ऊपर। आपने देखा है हमने वो बिल्कुल जमाना। बिल्कुल सर। तो इसलिए ये जो जमाना है वो रूल्ड बाय वीनस है। इसलिए लोशु ग्रिड कहता है कि भाई देखिए ना, वीनस का ग्रिड है, इसमें कहीं से कोई भी नंबर ऐड होगा ना तो वो वीनस का नंबर बनेगा। अच्छा। एग्जांपल है ये, है ना। लेकिन अभी हम आपका लोशु ग्रिड बनाना सीख लेते हैं। हाँ जी। सीख ले। ओके। चलो, सबसे पहले तो बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर वैसे ही निकालेंगे। 1 + 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 2 और 8 का आपका बीएन और डीएन हो गया। ठीक है। इसको वैसे विष योग भी बोलते हैं। विष योग का मतलब ये होता है कि इस कॉम्बिनेशन में मून और सैटर्न इकट्ठे आ गए। तो मून यानी कि पानी, सैटर्न यानी कि लोहा, जब इकट्ठे आ जाते हैं तो क्या लगते हैं? जंग लग जाते हैं। इसलिए आपकी लाइफ में बहुत बार रस्ट आया, बट फिर आपने कहीं ना कहीं उसको खींच के लाया वापस। इसलिए इतनी मुश्किलें आपको मुश्किलात बार आती रही, क्योंकि 2 8 का कॉम्बिनेशन है। इसके लिए रेमेडी आपको ये करनी है कि आपको लंगर डोनेशन करना है, कहीं ना कहीं लंगर लगाते रहने हैं। जो भी पैसा आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से लंगर में लगाइए, लंगर में लगाओ, वो आपके लिए बेस्ट काम करेगी। ठीक है। अच्छा, अभी दूसरा, अब हम इस नंबर को प्लेस करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं 2 को प्लेस करूंगा, तो हमारी लास्ट कॉलम के अंदर फर्स्ट पोजीशन के अंदर 2 है, तो वहां पे मैं 2 डाल दूंगा। 8 अगर बात करें तो फर्स्ट कॉलम के अंदर सबसे लास्ट नंबर पे 8, तो यहाँ तो 2 वहां डाला, 8 यहाँ डाला। डन। अब आई बात आपकी 11 नवंबर 1984, तो 1 1 डलेगा यहाँ पे नीचे, मतलब थर्ड रो के अंदर सेकंड नंबर पे 1 1 डलेगा। फिर आपका 1 1 आएगा नवंबर का, वो भी 1 1 यहाँ डलेगा। अच्छा। तो 4 बार 1 आ गया। फिर आपका डलेगा 1984, फिर 1 यहाँ आया, फिर 1 यहाँ पे डाल दिया मैंने, और 9 आया, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम पे 9 डाल दिया। ये 9 मेरा कहाँ से आया? ये आपकी ईरो सेंचुरी से आया। तो लोशु ग्रिड में 1984 सारे प्लेस करते हैं, उसमें सारे हो जाएंगे, उसमें सारे होते हैं। चलो, ये अच्छी बात है, ऑडियंस को भी पता चल गया कि अगर 1984 में से आपका जिस हिसाब से बर्थ ईयर है, वो आपका पूरा जो भी लोशु ग्रिड में नंबर्स के हिसाब से डलना चाहे, आप वहां अपना नंबर डाल सकते हैं। हाँ, वैदिक ग्रिड में ईयर ऑफ सेंचुरी नहीं डालते, इसमें डाल देते हैं। जितने नंबर रिपीट हो, आप रिपीट भी वो नंबर रिपीट भी डालते हैं। ये जितने नंबर रिपीट होंगे वो डालते रहने, उसको छोड़ना नहीं है। मैं समझ गया, आज न्यूमरोलॉजी सीख गया मैं। तो अच्छा लग रहा होगा। हाँ बिल्कुल। और 2 नंबर मून का, 8 नंबर सैटर्न का है। मून और सैटर्न क्या करते हैं बताएंगे अभी इनके बारे में। ठीक है। उसके बाद आपका 1984 आप प्लेस करोगे, 1 नीचे प्लेस कर दिया, 9 ऊपर प्लेस कर दिया, 8 को 8 की जगह यानी कि फर्स्ट कॉलम के अंदर लास्ट रो पे, और 4 को 4 की जगह। तो अब आपके जो ग्रिड है इसमें देखो, ध्यान से देखो, ऊपर वाली लाइन बन रही है 492, बीच वाली लाइन खाली है, और तीसरी में 88 और 5 बार 1 है। ये बन गया आपका लोशु ग्रिड। ठीक है। तो इसको डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो देखो, सबसे पहले तो सबसे जो ऊपर वाली लाइन होती है ये मेंटल प्लेन को दिखाती है। तो ये दिखा रहे कि भाई सतेंद्र भाई का मेंटल प्लेन तो अच्छा है, कुछ भी होगा दिमाग से निकाल लेगा चीजें, कुछ भी होगा। मतलब इनके पास ना एक चीज है कि यार मेरे पास दिमाग है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास दिमाग है। ये इनके साथ कंफर्म है। सेकंड वाली लाइन जो है वो इमोशंस को दिखा रही है, बल्कि आपका इमोशनल प्लेन खाली है यहाँ पे। इस कारण से थोड़े प्रैक्टिकल भी आप हो, लेकिन चूंकि आपका 2 नंबर ही आ गया था स्टार्टिंग में, तो इमोशंस भी दिखा रहा है। ये वाला जिसके पूरा भरा होता है उसको बोलते हैं इमोशनल बंदा। अब तीसरे नंबर पे आते हैं आपके 816। 816 में क्या होता है कि इंसान मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का कहीं ना कहीं ललाहित होता है कि यार एक चीज के ऊपर मेरे को निर्भर नहीं रहना। उसके मन में होता है यार थोड़ा सा ये भी कर लेता हूँ, थोड़ा सा वो भी कर लेता हूँ, अरे ये तो चल गया ना, ये भी कर लेता हूँ। तो प्रैक्टिकल है, बिजनेस माइंडेड है, कहीं ना कहीं परमात्मा ने उसकी झोली में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम डाले हैं। आपके केस में है ऐसा?
कहीं ना कहीं डाले हैं मल्टीपल हाँ, सोर्स ऑफ। बिल्कुल। तो ये बंदा भागता रहता है। ये बंदा अगर नॉर्मल जॉब में होगा ना तो साथ में कहेगा कि मैं एलआईसी एजेंट बन जाता हूँ, एलआईसी का काम कर रहा होगा साथ में सोचेगा ये कर लेता हूँ। अपनी अपनी फील्ड में एक्सपेंशन का इसको चाह है, अच्छे से करते हुए एक्सपेंड भी करना चाहता है। एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम जनरेट करना भी एक इंटेंशन रहता है। इंटेंशन रहता है, ठीक है। तो ऊपर वाला प्लेन हो गया मेंटल प्लेन, बीच वाला हो गया इमोशनल प्लेन, तीसरा वाला प्लेन हो गया हमारा बिजनेस प्लेन, जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल प्लेन भी या मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम वाला प्लेन। तो ये तीनों में से आपका ऐसे निकल के आया। अब देखो इसमें से कुछ चीजें मैं आपको समझाता हूँ सब लोगों को। आपका जो कॉम्बिनेशन है वो 2-8 का कॉम्बिनेशन है। 2 मतलब मून और 8 मतलब सैटर्न। मून क्या कहता है? मून कहता है यार क्रिएटिव हूँ, इमोशनल हूँ, ज्यादा टेंशन मत दे, मेरे को क्रिएटिविटी लाने दे, है ना। जो गंदा कहेगा मैं मान लूंगा। 8 नंबर जो आपका डेस्टिनी नंबर है, जैसे 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 बड़े होगे प्रैक्टिकल आप होते जाओगे, लेकिन 8 नंबर ये बोलता है सिक्योरिटी की चाह, फैमिली भी सिक्योर रहनी चाहिए, मेरा सब भी ठीक रहना चाहिए, मेरी सारी चीजें भी इंटैक्ट रहनी चाहिए। लेकिन ये दोनों नंबर ना आपस में एंटी हैं थोड़े से, इसलिए आपके घर में कहीं ना कहीं पानी के इश्यूज आपको दिखते रहेंगे, छोटे मोटे आपको सीपेज दिखती रहेगी। बिल्कुल है। बिल्कुल है। हाँ। तो ये 2-8 का कॉम्बिनेशन पानी के इश्यूज देता है, बाकी सबको भी बता देते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर इनका अगर आप ग्रिड देखो तो 4-9-2 प्रेजेंट है, बट 5 और 6 मिसिंग है। अगर 4-9-2 प्रेजेंट हो और 5 और 6 मिसिंग हो तो इंसान का साथ क्या होता है कि इंसान अपने घर से थोड़ा सा दूर हो जाता है, या वो कहीं ना कहीं अपने घर के पास जाने की कोशिश करता है, फिर दूर फिर दूर फिर दूर। ऐसा हुआ है आपके साथ? पिछले 20 साल से यही चल रहा है। यही चल रहा है? हाँ, 20 साल से ये चल 20 रहा साल से बिल्कुल। है? अच्छा, कि पास जाने की कोशिश करते हो फिर दूर मैं हो रह ही नहीं पाता हूँ 6 महीना 1 साल हद मार के। उसी टाइम कुछ ना कुछ ऐसा होता है, या तो बैंक में था तो ट्रांसफर हो गई। मतलब मैंने रात को सोचा कि मैं क्या ट्रांसफर ले लें, ठीक है। सुबह मैंने कॉल पे बात की और 1 घंटे में मेरा ट्रांसफर का लेटर आ गया। ऐसा किसी के साथ नहीं होता था, मेरे साथ हो जाता था। मैं सोचता था और वो चीज़ हो जाती थी, घर से दूर जाने वाली। मतलब विदेश जाने का मेरा कनाडा का वीज़ा रिजेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई किया, नहीं तो मैं घर पे ही रहता। ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लग गया, भाग गया ऑस्ट्रेलिया। तो मतलब कभी नहीं रह पाया मैं, आज भी मैं घर से दूर ही हूँ। तो ये इसके अंदर होता रहता है। ये बिल्कुल। 4-9-2 का कॉम्बिनेशन हो या फिर 2-8 का बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर और 5 और 6 मिसिंग हो, तो ये इश्यूज आपके पास